हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम पोरफायरस लवर। तो इस पोयम में पोरफायरा नाम की एक लड़की है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है वो, और उसका लवर है। उसके नाम से, टाइटल से ये पोयम है। तो पोरफायरा लवर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये पब्लिश हुआ था 1836 में फर्स्ट टाइम। और ये बहुत ही फेमस पोयम है और इस पोयम की बहुत ही शॉकिंग एंडिंग है। इसमें जो पोरफायरा का जो लवर है उसको बहुत ज़्यादा चाहता है और पोरफायरा भी उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन कैसे वो जो पोरफायरा का जो लवर है एक साइको है, साइको लवर है, और वो अपनी लवर का वो मर्डर कर देता है। इसका ये पोयम है। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो ये जो इस पोयम का जो नरेटर है, इस पोयम को जो बताने वाला है, पोरफायरा का लवर है, वो कहता है, द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, द सलन विंड वॉज सून अवेक। तो बहुत ही जल्दी बारिश होने लगी, बहुत ही ख़राब मौसम है और बहुत जल्दी आज बारिश होने लगी। और जो विंड है बहुत ही सलन है, उदास है, और बहुत जल्दी ये बहने लग गई, विंड बहने लगी। इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट। और इस विंड ने जो एल्म ट्री है उसके जो टॉप्स को बिखेर दिया है, तोड़ दिया है, उसको नीचे कर दिया है। बहुत ही तूफान मचा रहा है ये जो विंड है, तूफानी रात है। एंड डिड इट वर्स टू वेक्स द लेक। और ये लेक के साथ, झील के साथ भी बहुत ही बुरा कर रहा है, पूरा उथल पुथल ला दे रहा है उस झील में, लेक में। आई लिसनड विद द हार्ट फिट टू ब्रेक। और ये जो पोरफायरा का जो लवर है बहुत ही सुनसान जगह में इसका कॉटेज है, उस कॉटेज में है वो, और वो आसपास के वातावरण को फील कर रहा है। आई लिसनड विथ हार्ट फिट टू ब्रेक। और मेरा जो हार्ट है बहुत ही ब्रेक होने वाला है, बहुत ही मेरा जो मूड है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं पूरे मौसम को ध्यान से सुन रहा हूँ, कैसी हवाएं चल रही हैं। व्हेन आई ग्लाइडेड इन पोरफायरा स्ट्रेट। और मैंने देखा कि कैसे जो पोरफायरा है, मेरी जो माशूका है, अचानक से वो अंदर आती है। शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म। और वो आते साथ ही दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि जो बाहर का जो तूफ़ानी मौसम है अंदर ना आ सके, कोल्ड जो है, ठंडी ठंडी हवाएं अंदर ना आ सके। और वो आती है एंड नील्ड एंड मैड द चेयरलेस ग्रेट। और वो क्या करती है, घुटने टेक के बैठ जाती है और वो आग जलाती है। ब्लेज अप एंड ऑल द कॉटेज वार्म। और पूरे जो कॉटेज में क्या करती है, एकदम उसके आते साथ ही, उसके प्रेजेंस के साथ ही पूरा जो कॉटेज है एक तरह से चीयर अप हो जाता है, बहुत ही खुशी से भर जाता है। इसके पहले जो कॉटेज था बहुत ही उदास था, लेकिन एकदम खुशी से भर जाता है। और आग जलाती है वो, पूरे कॉटेज में लाइट हो जाता है और वार्मथ फीलिंग हो जाती है, गर्मी आ जाती है। Which done, she rose and from her form withdrew the dripping cloak and shawl। अब ये ऐसा करने के बाद, आग जलाने के बाद वो खड़ी होती है और क्या करती है, वो अपना क्लॉक निकालती है, अपना शॉल निकालती है, जो अपना कोट लगाए रहती है वो उसको निकालती है। एंड लेड हर सॉइल्ड ग्लव्स बाय अनटाइड। और उसका जो ग्लव्स पहने रहती है जो कि गंदे हो जा रहते हैं, सॉइल्ड हो जा रहते हैं, उनको वो निकालती है। हर हैट एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल। और अपना हैट निकालती है, और जब वो अपना हैट निकालती है उसके जो गीले बाल पूरे बिखर जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है मेरी जो माशूका है। तो बहुत ही रोमांटिक सीनरी है इस कॉटेज का। एंड लास्ट शी सैट डाउन बाय माय साइड। और आखिर में वो क्या करती है, मेरे साइड में बैठ जाती है, मेरी जो माशूका है मेरे साइड में बैठ जाती है। एंड कॉल्ड मी। और मुझे आवाज़ देती है, बहुत ही प्यार से आवाज़ देती है। वेन नो वॉइस रिप्लाइड। लेकिन मैं कोई आवाज़ नहीं देता और मेरे उसकी वॉइस का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। शी पुट माई आर्म्स अबाउट हर वेस्ट। तो क्या करती है, अब मेरे आर्म्स को लेती है, मेरे हाथों को लेती है और अपने वेस्ट के अराउंड रख लेती है, अपने कमर में रख लेती है मेरे हाथों को। एंड मैड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर। और अपने कपड़े को शोल्डर से हटाती है, अपने शोल्डर को नंगा करती है, बेयर करती है। तो उसके जो खूबसूरत चमकीले जो जो वाइट शोल्डर दिखने लगते हैं। एंड ऑल हर हेयर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड। और उसके जो येलो हेयर रहते हैं शोल्डर के ऊपर उसको भी हटाती है, अपने शोल्डर को पूरा बेयर करती है। एंड स्टूपिंग, और झुकती है वो। मैड माई चीक लाई देयर। और वहाँ पर अपने कंधे पे मेरे चिक को, अपने मेरे गालों को रख लेती है। एंड स्प्रेड ओवर ऑल हर येलो हेयर। और मेरे पूरे फेस में अपने येलो हेयर को स्प्रेड कर देती है, फैला देती है।
मरमरिंग हाउ शी लव्ड मी, और बहुत ही धीरे से मरमर करती है, बुदबुदाती है कि कितना प्यार करती है मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एकदम पैशनेटली प्यार करती है, ऐसा वो बताती है। शी टू वीक फॉर ऑल हर हार्ट्स एंडेवर टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री। लेकिन उसके हार्ट में एक तरह से वीकनेस है, वो कुछ स्ट्रगल कर रही है, उसके हार्ट में एक स्ट्रगल चल रहा है, एक पैशन चल रहा है, उस पैशन से वो बाहर नहीं आ पा रही है अपने फ्रॉम प्राइड एंड वेनियर टायर डिजल। उसको क्या है कि उसकी फैमिली है, उसका अपना एक लाइफ है जिससे वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रही है, पूरी तरह से मेरी नहीं हो पा रही है। कुछ न कोई ना बंदिशें हैं और बंधन है, प्राइड है जो कि उसको रोक रहा है, मेरी पूरी तरह से मेरा होने में उसको रोक रहा है। एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, तो पूरी तरह से मेरी नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ बंदिशें उसे ऐसा होने के लिए रोक रही हैं। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल, लेकिन कभी कभी जो उसका जो पैशन है मेरे प्रति, उसका जुनून है, हावी हो जाता है। नॉर कुड टू नाइट गे फीस्ट रेस्ट्रेन अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल। लेकिन आज क्या हुआ कि आज बहुत ही अच्छी पार्टी थी उसके घर पे, और बहुत ही सुंदर फीस्ट था, बहुत ही दावत थी, और सब लोग खुश खुश थे। लेकिन उसे सिर्फ मेरे ही उदास चेहरे की याद आ रही थी, फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन। और उसका जो मेरे प्रति प्यार इतना ज़्यादा है कि उस इतने खुशनुमा पार्टी में भी खुश नहीं हो पा रही थी। उसे बस मेरे चेहरे की याद आ रही थी, मेरे उदास चेहरे की याद आ रही थी, मेरे पेल चेहरे की याद आ रही थी। सो शी वॉज कम थ्रू, तो आ जाती है विंड एंड रेन, इसलिए वो इस तूफानी रात में सबको छोड़ते हुए आ जाती है। बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आईज, फिर इस तरह से वो आ जाती है, तो दुनिया की बंदिशें उसे रोक नहीं पाती हैं। हैप्पी एंड प्राउड एट लास्ट आई न्यू, और जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरे जो आँखों में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील होता है कि ये मुझे कितना प्यार करती है। एट लास्ट आई न्यू, और आखिरी में मुझे पता चल जाता है, मैं जान जाता हूँ, पोरफायरस वर्शिप्ड मी, मुझे पता चल जाता है कि ये जो पोरफायरा है, मेरी जो माशूका है, मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती है, इनफैक्ट मेरी वर्शिप करती है, मेरी पूजा करती है। सरप्राइज मैड माई हार्ट स्वेल, और ये जो सरप्राइज़ रहता है मेरे हार्ट को, मेरा हार्ट स्वेल हो जाता है, मैं फूला नहीं समाता। एंड स्टिल इट ग्रीव वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, और मैं सोचने लगता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ कि हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। उसके मन में जो अब तक डिबेट था कि ये कभी मेरी होना चाहती है लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पा रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ऐसा मैं सोचने लगता हूँ। दैट मोमेंट शी वॉज माइन, और उस मोमेंट में तो मेरी थी। अब ये जो नरेटर है इनसिक्योर हो रहा है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी जो लवर है इसकी रह सकती है, इसे डाउट है। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी रहे, हमेशा हमेशा के लिए रहे। माइन फेयर परफेक्टली प्योर एंड गुड, और मेरी जो ये लवर है बहुत ही प्योर है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, अच्छी है। आई फाउंड अ थिंग टू डू, तो मैंने सोचा मैं कुछ करता हूँ। एंड ऑल हर हेयर इन अ वन लॉन्ग हेयर स्ट्रिंग आई वुड wound 3 times her little throat around and strangled her। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि उसके लॉन्ग हेयर को मैंने एक तरह से रस्सी की तरह बना लिया, और उसके जो उसके थ्रोट के अराउंड, उसके गले के अराउंड उसको लपेट दिया, 3 times लपेट दिया, और उसको स्ट्रैंगल कर दिया, और उसका गला घोट दिया। नो पेन फेल्ट शी, और मुझे पता है उसको कुछ भी पेन नहीं हुआ, कुछ भी दर्द नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, और मुझे पूरा श्योर है कि उसे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। एज ए शट बर्ड दैट होल्ड अ बी आई वेरली ओपनड हर लेट्स अगेन, और जब मैंने उसके आँखों को, उसके आईलिड्स को खोल के देखा मरने के बाद उसके आईलिड्स को खोल के देखा, तो मैंने देखा कि उसकी आंखें इस तरह से थी जैसे कि कोई कली होती है, बर्ड होता है, तो उसमें जो बी होता है, जो मधुमक्खी फंस जाती है, उस तरह से रहती है, उसी तरह से उसकी आंखें लग रही थी। I verily opened her lids again and laughed the blue eyes without a stain, और मैंने देखा कि जो उसकी ब्लू आंखें हैं वो हंस रही थी, अभी भी हंस रही थी, बहुत ही लाइफ, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी डेथ हो गई है, और वो हंस रही थी, और उसमें कोई भी जरा सा भी धब्बे नहीं थे, स्टेन नहीं था उसकी आंखों में। एंड आई अनटाइटेंड नेक्स्ट द ट्री ट्रेसेस अबाउट हर नेक, और मैंने उसके क्या किया, उसके जो गले के अराउंड मैंने उसके बाल को जो बांध रखा था उसको मैंने
लूज कर दिया, उसको अनटाइटन कर दिया, खोल दिया। हर चीक्स वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस, और मैंने उसके गालों को किस किया, और मैंने उसके गालों को किस किया, उसके जो हेयर थे उसको अनलूज कर दिया। तो मैंने देखा कि उसके उसके जो चिक्स थे वो एकदम लाल लाल थे, एकदम लाल थे, एकदम ब्राइट थे, बहुत ही गुलाबी चिक्स थे। आई propped her head up as before, only this time my shoulder bore। और जिस तरह से पहले क्या किया था, मेरी जो माशुका ने पहले मेरे हेड को पकड़ के अपने कंधे पे रख दिया था, तो इस टाइम मैंने वैसा ही किया। मैंने उसके हेड को पकड़ा और अपने कंधों पे टिका दिया। हर हेड विथ ड्रॉप्स अपॉन इट स्टिल, और उसे झुका के टिका दिया मेरे कंधे के ऊपर। द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड, और उसके जो छोटे से बहुत ही रोजी लिटिल हेड था वो स्माइल कर रहा था, मतलब उसका जो चेहरा बहुत ही हंस रहा था, उसका चेहरा बहुत ही खुशनुमा था, स्माइल कर रही थी वो। सो ग्लैड इट हैज़ इट अटमोस्ट वेल that all it is scorned at once is fled and I its love am gained instead। और वो बहुत ही खुश लग रही थी क्योंकि उसकी जो विल थी, मैंने सोचा कि उसका जो आखिरी इच्छा थी, उसकी इच्छा जो थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी होना चाहती थी, मुझे छोड़ के वो जाना नहीं चाहती थी। तो मैंने एक तरह से उसकी विल को पूरा कर दिया, उसके विश को पूरा कर दिया। एंड ऑल इट इज कॉन्ड एट वंस इट प्लेड, और जो पूरे बंधने थी जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहती थी, और सोसाइटी के बंधन थे, वो सबसे मैंने एक तरह से पीछा छुड़ा दिया। एंड देन इट्स लव एम गेन्ड इंस्टेड, और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपना प्यार दे दिया, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसका हो गया। Porphyra's love she guessed not how her darling one wish would be heard, और वो कभी गेस भी नहीं कर सकती थी कि मैं उसका हमेशा हमेशा के लिए उसकी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, उसकी इच्छा को इस तरह से पूरा कर सकता हूँ कि कभी भी वो मुझे छोड़ के ना जाए। लेकिन किस तरह से देखो मैंने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ, और अब हम यहाँ बैठे हैं, दोनों के दोनों बैठे हैं। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टेड, अब पूरी रात हम लोग हिले नहीं, ना पोरफायरा हिली ना मैं हिला, पूरी रात में बैठा रहा और मेरे कंधे पे सर टिकाए वो बैठी रही। एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, और भगवान ने भी एक शब्द भी नहीं कहा, भगवान ने कुछ नहीं कहा कि तुमने कितना बुरा किया, अपनी माशुका का मर्डर कर दिया, इस तरह से कुछ नहीं किया, ना अच्छा कहा ना बुरा कहा, मेरे को तो भगवान ने कुछ कहा ही नहीं। इस तरह से ये पोयम है। तो एक तरह से ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का पोयम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और इसमें जो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे जो लवर है वो एक तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे कंट्रोल चाह रहा है अपनी माशुका के लाइफ पे, पूरी तरह से कंट्रोल चाह रहा है कि वो सिर्फ मेरी ही रहे, अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, इस तरह से वो उसका फीलिंग है, इस तरह से ये पोयम है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।